जो करना है करो, इदारा तो नहीं है। क्या है आप यहाँ पे? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। आप क्या हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। आप क्या जनाब? बीआई क्या होता है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर। इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपये रिश्वत मांगी। ये सर है गलती। चले हमारी गलती है, माफी कर सर, गलती हो गई, मान रहे हैं। जो कंप्लेन करेगा यहाँ पे आप उसकी ज़िंदगी को खतरा लाहक करवा दोगे बिल्डर को बता के। हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर। इतनी सिक्योरिटी है और ये सारी सिक्योरिटी इस बिल्डिंग की मुझे लगता है सिर्फ इसलिए कि अंदर की रिश्वतखोरी कहीं बाहर बेनकाब ना हो। दरवाजे बंद कर लिए गए और हम भी कोई ज़ाहिर हाथापाई लड़ाई नहीं चाहते। अंदर जा सकते हैं हम? नहीं जा सकते। ठीक है, शुक्रिया। आज सरेआम का ये प्रोग्राम टीम सरेआम के लिए सिंध असेंबली के तारीखी स्टिंग ऑपरेशन के बाद दूसरा मुश्किल तरीन प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम आज आप अपनी स्क्रीन्स पर देखने जा रहे हैं उसमें भयानक करप्शन का गंदा चेहरा तो आश्कार होगा ही, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि करप्ट अनासिर ने किस तरह अपने गिर्द सिक्योरिटी का एक मजबूत हिसार कायम कर रखा था ताकि करप्शन के खात्मे का कोई भी इदारा, कोई भी मीडिया टीम इन बदउन्वान और रिश्वतखोर अफसरान तक पहुंच न सके। कराची की वो अहम तरीन सरकारी इमारत जहां सिक्योरिटी की सख्त फसीलों से सिर्फ नोटों के भरे बैग और गड्डियां ही ऊपर की मंजिलों पर जा सकती हैं, लेकिन इन आला और करप्ट अफसरान के दफ्तरों तक कैमरा ले जाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन ये देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि टीम सरेआम किस तरह मिठाई के डब्बों में कैमरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ले जाने में कामयाब हुई और खुद मैं किस तरह इस इमारत के दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर 5वें फ्लोर तक पहुंचा, जहां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान और अहलकार रिश्वतखोरी में मसरूफ थे। क्या है आप यहाँ पे? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। आप क्या हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। आप क्या जनाब? बीआई क्या होता है? बिल्डिंग इंस्पेक्टर। इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपये रिश्वत मांगी। ये सर है गलती। चले हमारी गलती है, माफी कर सर, गलती हो गई, मान रहे हैं। जो कंप्लेन करेगा यहाँ पे आप उसकी ज़िंदगी को खतरा लाहक करवा दोगे बिल्डर को बता के। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किस तरह शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है, इस अथॉरिटी के राशि और बदउन्वान अफसरान कैसे घर बनाने वाले एक आम शहरी का जीना दूभर कर देते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ये बेरहम और बेहया अफसर और अहलकार कैसे रिश्वत ना देने वाले गरीब आदमी का मकान तोड़ डालते हैं, कैसे ये भूखे दरिंदे रिश्वत की हड्डी के लिए पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाने वाले शहरियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके लिए अरसाए हयात इतना तंग कर देते हैं कि इंसान के पास इन्हें पैसे देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सूबे और बिलखुसूस कराची शहर में घरों, दफ्तरों, कमर्शियल बिल्डिंग्स और रिहायशी इमारात के नक्शे पास करने, इमारात और घरों की तामीर को नक्शे के मुताबिक तामीर करवाने और तामीरात की क्वालिटी को मॉनिटर करने का जिम्मेदार इदारा है, उसने सूबे भर में रिश्वतखोरी की ऐसी अंधेर नगरी मचा रखी है कि खुदा की पनाह। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस इमारत में बिल्डर्स, डेवलपर्स और घर बनाने वाले आम शहरी रोजाना लाखों नहीं करोड़ों रुपए की रिश्वत देने पर मजबूर किए जाते हैं। रिश्वत के करोड़ों अरबों के इस धंधे को महफूज बनाने के लिए इस सरकारी इमारत के अंदर और बाहर दर्जनों नहीं सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। बावजूद इसके कि ये पब्लिक डीलिंग का इदारा है, लेकिन इसके मरकजी दरवाजे पर, फिर इसके अंदरूनी दरवाजे पर, फिर हर फ्लोर पर, फिर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स सिर्फ इसलिए मौजूद होते हैं ताकि अंदर रिश्वत के करोड़ों रुपए का लेन देन
बगैर किसी रुकावट के चलता रहे और एहतसाब का कोई इदारा, एंटी करप्शन पुलिस या मीडिया की कोई भी टीम इस अवामी और सरकारी इमारत में दाखिल ना हो सके। और अगर कोई रिश्वत के इस गर्म बाजार में दाखिले की जसारत करे भी तो ये दर्जनों गार्ड्स कम से कम उसे उतनी देर रोके रखें जब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस इमारत के हर रिश्वतखोर अफसर को खबर ना हो जाए और वो मोहतात ना हो जाए। चंद महीने पहले जब टीम सरेआम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक इंस्पेक्टर को रिश्वतखोरी करते हुए बेनकाब किया था, तब भी इस सरकारी अवामी इमारत के गार्ड्स ने टीम सरेआम को इमारत में दाखिल होने से तब तक रोके रखा था जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो गया था कि बिल्डिंग के हर दफ्तर में चलता रिश्वत का लेन देन वक्ती तौर पर रुक नहीं गया। नहीं, हाथ मत जोड़ो यार, हाथ मत जोड़ो। इंस्पेक्टर बहुत होते हैं लेकिन मैं जो खतरनाक इंस्पेक्टर नहीं है डिपार्टमेंट में। क्या रिश्वत ले रहे हैं, हर चीज हो रही है, कैमरा नहीं जाएगा, कैमरे के बगैर नहीं जाएगा। बहुत गैरतमंद हैं आप, यहाँ जब रिश्वतखोरी होती है तब गैर हो यार। We'll conduct an immediate inquiry on that. लेकिन का क्या है? 5 में 5 लाख। अब तक लताफत तुम्हारा नाम है, नदामत नाम की चीज नहीं है। सर मैं सॉरी कर। टीम सरेआम के गुज़श्ता छापे के बाद और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डीजी की तैनाती के बाद इस सरकारी अवामी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। अब तो बैरूनी मरकजी दरवाजे से भी अंदर आना नामुमकिन था और कैमरों के साथ दाखिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नायब कासिद से लेकर डायरेक्टर्स तक की होशरुबा करप्शन के सबूत मौजूद थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, बिलिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर, नायब कासिद, इन सब के रिश्वत मांगने, रिश्वत न देने की सूरत में घर या इमारत गिरा देने की धमकियां देने और रिश्वत वसूल करने के नाकाबिले तरदीद पक्के सबूत टीम सरेआम के पास मौजूद थे। इतने पक्के सबूत कि जब हमने इन सब को इनकी अपनी रिकॉर्डिंग्स दिखाई तो इनके पास अपनी करप्शन को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपए रिश्वत मांगी। ये सर है गलती, चले हमारी गलती है, माफी सर गलती हो गई, मान रहे हैं। जो कंप्लेन करेगा यहाँ पे आप उसकी जिंदगी को खतरा लायक करवा दोगे बिल्डर को बता के। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और एहलकारों की रिश्वतखोरी और धौंस के ये वीडियो सबूत अभी हम आपको दिखाएंगे जब हमारा इन लोगों से सामना होगा। टीम सरेआम ने ये सबूत कैसे रिकॉर्ड किए ये तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन इन सबूतों के साथ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में दाखिल होकर इन करप्ट अफसरान और एहलकारों तक कैसे पहुंचा जाए, ये टीम सरेआम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। बैरूनी और अंदरूनी दरवाजों पर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स, हर फ्लोर पर गार्ड्स की मौजूदगी जिनका मकसद ही करप्शन और करप्ट अफसरान को तहफ्फुज़ फराहम करना था। वरना आप खुद बताइए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसा अवामी इदारा जिसका काम घरों और इमारतों के नक्शे पास करना है, जहां हर वक्त आम लोगों का आना जाना रहता है, वहां भला इस कदर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। टीम सरेआम ने सिक्योरिटी के इस हिसार को उबूर करके करप्ट अफसरान तक पहुंचने के लिए एक दिलचस्प हिकमत अमली तरतीब की। हमें 2 चैलेंजेस का सामना था, एक तो कैमरों का अंदर पहुंचना और दूसरा खुद मेरा अंदर जाना। बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करने के बाद हमने छोटे कैमरे मिठाई के डिब्बों में अंदर पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ मिठाई के डिब्बों में उमूमन रिश्वत के नोटों की गड्डियां ऊपर जाती थी और खुद मैंने भेस बदलकर अलग से अंदर पहुंचने की मास्क, पी कैप और चश्मे ने काफी हद तक शनाख्त को छुपा दिया था। टीम के मशवरे पर चश्मा इसलिए उतार दिया कि चेहरा बहुत ज्यादा ढकने से भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गार्ड्स को शक हो सकता था। हमने बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए इहाते के अकबी दरवाजे का इंतखाब किया, जहां सिक्योरिटी निस्बतन कम होती है।
टीम सरेआम की इस कार्रवाई के 3 सिग्नल थे। पहला सिग्नल हमें कैमरा टीम ने देना था कि कैमरे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 5वें फ्लोर तक पहुंच गए हैं। दूसरा सिग्नल हमें अपनी कैमरा टीम को देना था कि हम इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं, ताकि वो मिठाई के डब्बों में से कैमरे निकालकर उनके साथ माइक कनेक्ट करना शुरू कर दें। तीसरा और आखिरी सिग्नल हमें पहले से इमारत के अंदर मौजूद टीम सरेआम के 2 अरकान ने देना था कि उन्होंने दोनों रिश्वतखोर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, बिलिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर और नायब कासिद को मजीद रिश्वत देने के बहाने एक मकाम पर इकट्ठा कर लिया है, ताकि जैसे ही ये हमें इन रिश्वतखोरों की मौजूदगी कंफर्म करें, हम अपनी कैमरा टीम तक पहुंचकर उन्हें ग्रीन सिग्नल दें और फिर अंदर मौजूद अरकान में से एक रुकन हम तक पहुंचकर हमें उस कमरे तक ले जाए जहां ये बदउन्वान अफसरान मौजूद हों। हम में से किसी की भी जानिब से थोड़ी सी भी मिस कोऑर्डिनेशन सारे मामले को बिगाड़ सकती थी। जरा सी कोताही के नतीजे में करप्ट अफसरान की अक्सरियत वाली इस 5 मंजिला इमारत का हर फर्द हम पर हमला आवर हो सकता था। सिक्योरिटी गार्ड्स करप्शन के दिफा में हम पर या हमारी टीम के किसी भी रुकन पर फायर तक खोल सकते थे, मारपीट कर सकते थे। सो हर चीज का ठीक होना और ठीक वक्त पर होना जरूरी था। हमारे नुमाइंदे मिठाई के डब्बों में कैमरे रखकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। सिक्योरिटी वालों के पूछने पर उन्हें 500 रुपए रिश्वत दी और बताया कि मिठाई के डब्बों में साहेब लोगों के लिए पैसे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही कैमरों वाले मिठाई के डब्बे लेकर हमारी कैमरा टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 5वें फ्लोर पर पहुंची, हम अकबी मरकजी दरवाजे से इमारत की जानिब बढ़े। सिक्योरिटी वालों ने रोका, लेकिन हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ने उनकी मुट्ठी गर्म की और हम भी मास्क और कैप से अपनी शनाख्त छुपाकर 5वीं मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। आन की आन में टीम सरेआम के शेर दिल कैमरा पर्सन्स और ऑडियो इंजीनियर्स ने माइक्स कनेक्ट किए, मुझे माइक लगाया। ऐन वक्त पर अंदर मौजूद टीम सरेआम के 2 अरकान ने हमें ओके का सिग्नल दिया और इनमें से एक की निशानदही पर हम उस दफ्तर के बाहर जा पहुंचे जहां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान और अहलकार मौजूद थे, जिनकी रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत टीम सरेआम अपने साथ लेकर आई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चंद सेकंड की कोताही से पूरा खेल उलट हो सकता था। हमने जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचकर नायब कासिद को पकड़ा, अंदर मौजूद दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर और बिलिंग ऑफिसर ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। टीम सरेआम के एक जांबाज रुकन ने दरवाजे के ऊपर रोशनदान नुमा खिड़की से अंदर कूदकर खुद को खतरे में डालते हुए दरवाजा खोला और हम इस कैवन नुमा दफ्तर में दाखिल हो गए, जिसे रिश्वत के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जनाब, आइए नायब कासिद हिदायतुल्लाह से शुरू करते हैं और फिर ऊपर डायरेक्टर्स तक की करप्शन आपको दिखाते हैं। बल्कि डायरेक्टर जनरल तक का रवैया देखिएगा और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि करप्शन की इस गंगा में कौन कौन हाथ धो रहा है। नायब कासिद हिदायत असिस्टेंट डायरेक्टर नईम और अली रजा की हिदायत पर एक ज़ेरे तामीर घर पर रिश्वत लेने पहुंचा था। घर वालों ने टीम सरेआम को मुत्तला कर दिया और अगली डीलिंग हमारे नुमाइंदे ने खुफिया कैमरे पर की। क्या खता हो गई? पता कैसे हो गया? मोहब्बत नहीं मानते आप लोगों के पास, आप लोग मोहब्बत नहीं दे रहे तो फिर क्या? हुक्म करें जनाब। नक्शा है यार, वो तो आपको पता है ना, नक्शा वक्शा नहीं। छोटा चालान काटे, बड़ा काटे। छोटा तो इतना सा काट दे तो बेहतर है। चलो एक गड्डी से देते चले बस। ऐसा नहीं है कि फिर कोई आए केबीसी वाला और बोले कि यार हम केबीसी वाले असल है, तो अगर कोई काट ये बताओ कितना टाइम लगेगा आपको बाहर तक? मैं तुम्हें ईद तक देता हूँ। ठीक है। फ्रंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये खिड़कियाँ
ठीक है। पर्दे वगैरह लटके हों, बाहर अगर कलर की ताकत नहीं है तो चूना लगवा दे, अंदर आपका पूरा साफ करने देना, बाहर कोई चीज़ नजर नहीं आना चाहिए। तो अभी आपको फिलहाल क्या देना है, ताकि फिर मैं पीर मंगल को फिर ऑफिस में आके दे दूंगा या आज ऑफिस आ जाए तो अच्छा है। क्या डिमांड है? एक डिप्टी से पूछ लो, मुझे याद नहीं आ रहा क्यों मैं रुका हुआ। हाँ, पूछ के जल्दी आ जाए ताकि 70 कह रहे सर। 70,000 यार, थोड़ा सा रहम कर लें यार। अभी आपके ऊपर है, उन्होंने जो मुझे बोला आप भी एक दफा हाथ मारे। ये 10,000 है, ये गिना 25, ये 25,000 हो गए आपके पास। ये मैं बाकी मंगल बुध तक हो गया, ठीक है ना। आपने ऐसे क्या है? मैं साहब का नायब कर सकूँ, डायरेक्टर साहब, तो मेरे साथ एडी है। अब हाँ यार, लोग कर लूँ बोले जाके। कैसे आप खैरियत है? तबीयत ठीक है? आप ऐसे क्या है? PI। अच्छा, बस सही है, आपसे हायर हो गई। मैंने इनको 25,000 दे दिए, बाकी जो है वो मैं पीर मंगल तक होगा जो भी। हम ऊपर ही रिपोर्ट देते, ये नंबर आ गया, काम चलता है। अच्छा, बस अभी तो टोकन तो दे दी ना। डायरेक्टर्स और डीजी तो दूर की बात, ये शख्स जिसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था, उसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नायब कासिद यानी चपड़ासी ने रिश्वत इकट्ठी करने के लिए तनख्वाह पर रखा हुआ था, जिसे इसने बाद में खुद भी तस्लीम किया। साहब का नायब कासिद, अभी साहब भी, ये साहब कहाँ है? साहब चले गए। ये इंस्पेक्टर है क्या? मेरे साथ है क्या ये? जॉब गवर्नमेंट नहीं है। ओह, ये तो और खतरनाक बात है। तुम उसे अपना डिप्टी डायरेक्टर बता रहे हो। नायब कासिद हिदायतुल्लाह ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा और मोहम्मद नईम के कहने पर उनके सामने भी हमारे नुमाइंदे से रिश्वत वसूल की। ये दोनों जो आए थे उसमें तो हमारे मेरा अपना जो बिल्कुल जाती है, जिसमें कोई पार्टनर नहीं, उसमें क्या रियायत देगी? 25 तो दे दी ना। तो आप ही का था ना, आपसे हाँ, मेरा बात हुई थी ना। 50 आपके पास रह रहे थे। कितने बाकी रह गए? 50 बाकी रह गए। क्या हो गया? 25 कितने हो गए? 45। जो बोला था वो कर। वो कहाँ भाग गए यार, तुम्हारे साथ आए थे? कौन वो? उनको उन्होंने मेरे से देखे पीर का बोला था यार। हम अगर एक मतलब गाड़ी लेकर आ रहे हैं ना, फिर नहीं देखेंगे। अभी हिलाना नहीं उसको, हमने सीधा डिप्रेशन कर दी। 24 घंटे का नोटिस दे। ये शख्स अपने अफसरान के साथ मिलकर शुरू में झूठ बोलता रहा कि ये चालान के पैसे थे, लेकिन रिश्वतखोरी की अपनी साफ साफ वीडियोस देखकर अपने राशि आकाओं के सामने इसके पास अपनी गलती का एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। गुंडे बने हुए हैं क्या आप लोग? पैसे नहीं देगा तोड़ दोगे जाके? सर बगैर नक्शे के मैंने नक्शा नहीं नक्शा क्या तुमने बोला? पैसे किस चीज के लिए तुमने यार? ये तो खुद दिया उन्होंने सर, मैंने एक मिनट, तुम अच्छा अगर मांगते हुए नजर आ जाओ तो? गलती हमारी भी है। नहीं मान, गलती मानी नहीं ना। गलती कौन मान रहा है यहाँ पे? है हमारी भी है। गलती तो हमारी, हम आ गए यहाँ पे। नहीं देखिए ना सर, एक चीज सामने है तो गलती है हमारी, हम मान रहे हैं उसकी। ये देखो आपके साथ अभी देखना, तो मांग नहीं जाए, सुनना। गेट दे दो इतनी, ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मांगना नहीं कहते, भीख मांगना शुरू कर दो, इससे बेहतर है यार। सर गलती हो गई, मान रहे हैं। नहीं तुम तो नहीं मान रहे थे ना, तुम कह रहे थे गलती तो मैं कह रहा हूँ तस्लीम। इतनी देर में कमरे के बाहर SBCA की सिक्योरिटी के दर्जनों एहलकार पहुंच चुके थे, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया था जिसमें ये हमें रोककर इन करप्ट अफसरान को बचा सकते थे।
अब तो इन अफसरान के काले करतूत सबके सामने वीडियो की शक्ल में आश्कार हो रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नईम जो अब भी बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, नईम का नायब कासिद जब रिश्वत लेने एक जेरे तामीर मकान में पहुंचा था तो हमारे नुमाइंदे ने उसे अपने दोस्त अहबाब के कुछ मजीद घर बगैर नक्शे के तामीर करवाने की डील करने और उसे अपने अफसरान से मिलाने का कहा था। मुलाकात पर असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद नईम ने फी घर 1,20,000 में डील डन की थी और एडवांस रकम अपने सामने नायब कासिद हिदायत को देने का कहा था। अच्छा, तो आप वो ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे ना? आपका ग्राउंड है खाली? मेरा ग्राउंड। आप ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे, आप भी ग्राउंड फर्स्ट बनाएंगे, ये भाई भी नहीं, ये तो इनके साथ। मतलब जो उठ गया वो ग्राउंड फर्स्ट ही बनाएगा, तो आपके लिए ऊपर वाला भी फ्लोर आ जाएगा। 140 कर दें। 1,40,000 फर्स्ट, सेकंड 1,40,000 तो 1,20 कर दें, सही है। हमें भी आगे केस करना पड़ेगा। वो अभी मेरे पास नहीं, आप इन्हीं को दे देना। जो मैं कल आऊँगा सेट पे, अगर आपकी लगे नहीं जो हमारी बात डन होगी वो हो गई इंशाल्लाह। ये बंदा हमारा अच्छा ठीक है, बस ठीक है। बाद अज़ां एक और मुलाकात में असिस्टेंट डायरेक्टर नईम ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि आपके जानने वालों ने अभी तक पैसे नहीं पहुंचाए, हम मकान तोड़ने आ जाएंगे तो फिर शिकवा मत कीजिएगा। वो कहाँ भाग गए यार, तुम्हारे साथ आए थे? उनको उन्होंने मेरे से देखे पीर का बोला था यार। हम अगर एक मतलब गाड़ी लेकर आ रहे हैं ना, फिर नहीं देखेंगे। अभी हिलाना नहीं उसको, हमने सीधा डेमोलिशन कर 24 घंटे का नोटिस है। ऐसी ही धमकी असिस्टेंट डायरेक्टर का नायब कासिद भी जेरे तामीर मकान पर देकर आया था, जब हमारे नुमाइंदे के रिश्तेदार बनने की एक्टिंग करने वालों ने उसे रिश्वत देने से मना कर दिया था। हाँ, क्या हुआ तुम्हारा? भाई मेरा तो अभी भाई ने मना किया, बोला नक्शे वक्शे बनाओ और लीगल काम करो। तुम्हारा भाई? भाई मेरा भी, मैंने अबू को फ़ोन किया था, कह रहे थे कि ये रिश्वत जो है ये छोड़ो। अच्छा, ये रिश्वत वगैरह दोगे? अभी भी आपका काम चल रहा है, काम आपको रुक जाएगा वही देखना मैं बता रहा हूँ। अगर ऊपर बढ़ा हुआ है तो फिर डिमोलिशन हो जाएगी, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। इससे लाजमी डिमोलिशन। अभी आपने आधा बना दिया, अभी आपका जो नुकसान हो जाए कितने का हो जाएगा ये मुझे बताओ। ऑफिशियली काम यही है, कल नोटिस दूंगा 3 दिन का आपको, फिर देंगे 3 दिन पूरे हो जाएगा। अगर जवाब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो डायरेक्टर को आगे, उसके बाद डिमार्केशन कर तोड़ देंगे मशीन लगा सकते हैं। केबीसी अंदर देखा होगा या नहीं देखा होगा। अब आप जरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों की इंसान दुश्मनी मुलाहिजा कीजिए कि पैसे लेकर बगैर नक्शे या नक्शे से हटकर इमारत बनाने की इजाजत देने से ये कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे थे। आज इमारतें गिरने से जो जानी नुकसान होता है वो इनसे पहले वालों की करप्शन का नतीजा है और इनकी करप्शन का नतीजा आने वाली नस्ल भुगतेगी। दूसरी सूरत में ये नक्शे के बगैर या नक्शे के साथ सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपना घर बनाने वालों को रिश्वत ना देने की सूरत में मकान तोड़ने की धमकियां देकर इतना जिच कर देते हैं कि गरीब इंसान खुदकुशी का सोचने पर मजबूर हो जाता है। बहरहाल अपनी डीलिंग की साफ वीडियोस देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर नईम के पास भी अपनी करप्शन का एतराफ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। हम छोड़ दें, उनको गिरफ्तार थोड़ी करने आए। मैं खुदा की कसम, आप जाएंगे यहाँ से, घर ही जाएंगे आप। गिरफ्तार होने के लिए जाएगा, महकमा भी कुछ नहीं करेगा, हमें पता है। यार अभी आप इतना सब कुछ इस तरह से नहीं होगा। सर कैसे होता है? कैसे होता है? ऐसे होता है कि जलील और रुसवा करें एक आदमी को आप। नहीं यार, हमने जो मकान बनाए सर देख, अगर आप कहते हैं कि पूरी सुनाए आपको तो पूरी आप तसल्ली से सुनिए। सर आप तशरीफ आपकी मेहरबानी, आपके अफसरान आ जाए फिर आपसे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, हम पुलिस में अच्छे नहीं लगे, हम पुलिस में अच्छे नहीं लगे, हम पुलिस में अच्छे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ तशरीफ रखिए, मैंने कोई इज्जत आपकी कमी की है। आराम से आराम से आराम। हाँ इधर 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 लड़ाई नहीं करें, लड़ाई नहीं, हम आपसे लड़ रहे हैं, हम आपसे लड़ रहे हैं, बस आप मेहरबानी करें, हम भी नहीं करें, छोड़ दें। आप ऐसे अफसरान को बुलाइए, उनको यही बस तब तक आपकी जिम्मेदारी कि ये भी बाहर नहीं जाए। सर हम खड़े हैं, बस बड़ी शुक्रिया, सलामत रहें। मैं आपसे आखिरी शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं माफी मांग रहा हूँ। तो मुनासिब लग रहा है। माफी मांग रहा हूँ बस। तो गलती तस्लीम करके माफी मांग। चले हमारी गलती है, माफी कर।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा, जो रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने की इस डील का हिस्सेदार था और इस गैर कानूनी डील के दौरान बतौर इदारा और अफसर मुकम्मल जिम्मेदारी ले रहा था, इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी देखिए और सोचिए कि कैसे इन करप्ट अफराद ने मिलजुल कर करप्शन का एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। के लिए ये होगी ना, आसानी हो जाएगी आपके लिए, आप वरना जो है ना प्रॉब्लम ना हो, हम इसीलिए सब चीज़ों को फेस भी करेंगे। अपनी रिकॉर्डिंग देखने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर अली रजा के पास भी कोई जवाब नहीं था। आपको तनख्वाह नहीं मिलती भाई? अली रजा साहब, कितना प्यारा नाम है मेरे भाई का। मिलती है सर। क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि पैसे लेने पड़ते हैं मुझसे? एक लीगल वे में आपको कहें कि भाई कानूनी काम करो, नक्शा पाइए, 1,40,000 आपने बोला, देखें सुने। इसके बाद 1,40,000 को 1,20 कर दें, सही है, हमें भी आगे फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ना हो, हम इसीलिए सब चीज़ों को फेस भी करेंगे। अली रजा साहब, कोई नदामत है? मैं इनसे कहा था कि आप लीगल अली रजा साहब, आपने इसके बाद इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपये रिश्वत मांगी है। हाँ, इस गुफ्तगू की हद तक। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा आप कहेंगे। ये सर है गलती। देखिए, आप आराम से बात कर रहे हैं, मैं बहुत एहतराम से बात कर रहा हूँ। इस तक नौबत क्यों आती है? क्या वजह है? पर अल्लाह ने लोग तरसते हैं इस नौकरी के लिए, ऐसा ही है। फिर कोई इख्तिदार या इख्तियार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इज्जत है, एहतराम है, चाय वाय, हर चीज़ सारे लोग हमने इसके बाद सर हमने इसके बाद सब यहाँ तक का जवाब दीजिए, मैं आगे भी पूछता हूँ आपसे। सब यहाँ मुझे तो लगता है होता ही होगा, इतनी सिक्योरिटी नीचे खड़ी की हुई है, हमारा ऊपर आना अजाब हो गया था, हम तो पूरा कैप वैप पहन के तरीके से मैंने सर मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं मैं अपनी बात करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर। सोल्यूशन ये तो नहीं है ना कि एक पैसे ऑफर कर दें कि आप ये दे दें, हम बाकी फेस कर लेंगे। इन सब में सबसे खबासत भरा किरदार बिलिंग इंस्पेक्टर वाजिद का था। हमारा नुमाइंदा चूंकि घरों की तामीर का ठेकेदार बनकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों से मिला था और उसने बताया था कि वो 5-6 घर मजीद तामीर कर रहा है, जिसकी डील के लिए हिदायत ने हमारे नुमाइंदे को बिलिंग इंस्पेक्टर वाजिद से ये कहकर मिलवाया था कि ये बड़े साहिब के खास आदमी हैं। वाजिद अली साहब, एक तुम्हारे साथ है माजिद साहब, तो वो कहाँ बैठते हैं? यहीं पे बैठता है। सिस्टम वाला वही सारे सिस्टम अकाउंट तक बिजी कर। अच्छा, अभी बस यहाँ से फारिग होने के बाद आए लोग करवा दो। तीनों यही है। भाई दिया ही, लेकिन सिस्टम वाले ये है। सिस्टम वाले बस सही है ना। तो साइंस से पहले इशू नहीं है, जो इधर बात होगी उधर भी वही बात होगी। कार का है मामला, ट्रक फ्लोट तक ग्राउंड प्लस ट्रक अप्रूवल है ये करियर बात बोल रहा हूँ। सही है बात तुमने क्या बताया? सरकार अच्छे जगह कहाँ पे? ग्राउंड प्लस। टोटल कितने हो गए? 26 लाख। ट्यूसडे को, मंगल को डिप्टी के साथ विजिट कर रहे हैं। टेंशन आप नहीं ले, जो भी है यही सोना है, चांदी है, यही हमारी से है। तो 6 पूरे कर लेते हैं, एक और कम कर लें, 25 लाख कर लें बस यार, 25 कर लें, 25 दिन कर लेते हैं। बाकी जो शेड्यूल होगा इसका उसका उसी दिन पे उसी ट्रेन। हर घर की गैर कानूनी तामीर की डील 5 लाख में तय हुई, लेकिन इस डील की सबसे खतरनाक बात यह थी कि बड़े साहिब के इस खास ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे से ये वादा किया कि गैर कानूनी तामीरात की शिकायत करने वाले की तफसीलात भी वो हमारे नुमाइंदे से शेयर करेगा ताकि वो उससे मामलात तय कर ले। कंप्लेन के आपको जिम्मेदार हो? कंप्लेन तो आप लोग बैठे हो यार, अब कंप्लेन वाले तुम लोग, लेकिन कंप्लेन को हम आप लोगों की तरफ काम करेंगे। आप लोगों की तरफ से इनके कोई हमारे पास रिटर्न में कोई चीज़ आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करने के फलां बंदा आपके पीछे लगा, इसको चेक करना, आप उसको हिला के जो भी करना है आपने चेक करना। सही है, कोई 500 में हो जाएगा, कोई 1000। ठीक है। आप सोचिए कैसे ये पैसे लेकर गैर कानूनी तामीर की शिकायत करने वाले की जिंदगी खतरे में डाल रहा था।
कब्जा माफिया या बड़े बिल्डर्स शिकायत करने वाले ऐसे किसी भी शख्स की जान के दर पे हो सकते हैं जिसकी तफसील ये हर रिश्वत देने वाले को फराहम करने पर तैयार था। लेकिन सद अफसोस कि इसके चेहरे पर नदामत के कोई आसार नहीं थे। आप इसमें आगे बोल रहे हो कि जो कंप्लेन करेगा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आप उसको हैंडल करना, पुलिस से हैंडल करना हो, 1500 देके हैंडल करना हो, यानी जो कंप्लेन करेगा यहाँ पे आप उसकी जिंदगी को खतरा लायक करवा दोगे बिल्डर्स को बता के। एक आदमी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। जो आदमी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेन कर रहा है, तुम कह रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगा, उसे हैंडल कर लेना फिर खुद ही। शर्म तो है ही नहीं, लगी नहीं रही चेहरे पे पहले दिन से। तुमने तो चालान के पैसे लिए थे। नहीं, इन्फॉर्मेशन की बात अच्छा नहीं की, हम सारे अंधे और गूंगे और बहरे हैं यहाँ पे। दोबारा सुनो, केस कोई हमारे पास रिटर्न में कोई चीज़ आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करने के फलां बंदा से लगा इसको चेक कर, आप उसको हिला के जो भी करना है आपने चेक कर। सही है। कोई 500 में हो जाएगा, कोई 1000। मैंने कहा कर, वो कह रहा है कि नक्शा पास करेंगे और फिर वो कोई वायलेशन वगैरह थूकेंगे लोग घरों में बैठ के टेलीविजन के ऊपर। और अब सबसे बढ़कर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस बिल्डिंग के सबसे बड़े साहब यानी डायरेक्टर जनरल सलीम साहिब, मौसूफ ने पहले सिक्योरिटी वालों को पैगाम भेजा कि टीम सरेआम से कहें मेरे दफ्तर में आ जाएं। और जब हम नीचे पहुंचे तो शायद उन्हें अपनी कोई करप्शन या अपने नीचे होने वाली करप्शन में से अपना हिस्सा याद आ गया कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर अपने दफ्तर के अंदर बाहर कई सिक्योरिटी गार्ड खड़े करके एक तरह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया। हमारे पास उनकी करप्शन के बराह रास्त सबूत नहीं थे, सो हम उनसे गुफ्तगू करने के इरादे से आए भी नहीं थे। सो हमने खामोशी से वहां 25 से 30 मिनट इंतजार किया और मौसूफ को उनके हाल पर छोड़कर आ गए कि जिनकी वजह से अवाम बेहाल हो रहे हैं। जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर। ऐसा लगता है यहाँ जिस तरह कर्फ्यू लगा हुआ है, इतनी सिक्योरिटी है और ये सारी सिक्योरिटी इस बिल्डिंग की मुझे लगता है सिर्फ इसलिए है कि अंदर की रिश्वतखोरी कहीं बाहर बेनकाब ना हो। हमने अपना काम किया, फुटेजेस आपके सामने रखी, हम यहाँ भी आए डीजी साहब को ताकि वो सारे सबूत दे सकें। मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है, दरवाजे बंद कर लिए गए और हम भी कोई ज़ाहिर हाथापाई लड़ाई नहीं चाहते और ना ही हम समझते हैं कि उनका कसूर है। कसूर इस हद तक ज़रूर है कि इदारे का सरबराह अगर उसकी नाक के नीचे इतनी करप्शन हो रही है तो यकीनन उनको जवाबदेह ज़रूर होना चाहिए। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हम यहाँ खड़े हैं। हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर जा सकते हैं हम? जा सकते नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ठीक है, शुक्रिया। अब हम ये फैसला पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। आप जरा कुछ देर के लिए खुद को डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समझिए। अगर आप फर्ज शनास और ईमानदार अफसर होंगे, अगर आपने खुद कोई करप्शन नहीं की होगी, अगर आप अपने इदारे में होने वाली अंधी करप्शन में हिस्सेदार नहीं होंगे, तो क्या सामने आकर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स और बाकी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करेंगे या खुद दर्जनों गार्ड्स तैनात करके अपने दफ्तर में दुबक कर बैठ जाएंगे? खुद को इस मकाम पर रखकर सोचिए, आपको इस इदारे और हर इदारे में होने वाली करप्शन की असल वजह मालूम हो जाएगी।